हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्ण दंडवत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्युषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पद्म परिव्राजकाचार्य वर रूपानुगाचार्य वर नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतक श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतक श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमल में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री चैतन्य शिक्षामृत और तदीय रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं उपस्थित वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य बंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। तो हमें जो वैद्य भक्ति के लक्षण बता रहे हैं, उस प्रसंग में हमसे कहा गया था कि देखो धीरे धीरे क्या होता है कि पहले इंसान अपने शरीर निष्ठ होता है, उसके बाद वो परिवार निष्ठ हो जाता है, परिवार निष्ठ के बाद फिर वो समाज निष्ठ हो जाता है, जाति निष्ठ हो जाता है, फिर देश निष्ठ हो जाता है, राष्ट्र निष्ठ हो जाता है, उसके बाद फिर पूरे विश्व से ही प्रेम करता है और पूरे विश्व से प्रेम मानव मात्र से प्रेम करता है। उसी में बताया गया था कि भूतोद्वेग, किसी भी प्राणी को उद्वेग ना करें, किसी भी प्राणी को दुखी ना करें, किसी के मन में हमारे प्रति हमारे कारण दुख ना हो, यह सब बताया गया। उसी बात में हमें बताया गया कि मुसलमान इत्यादि है, उनसे भी हमें नफरत नहीं करनी है, क्योंकि जो नफरत है वो सभी पापों का मूल है। तो विद्वेष नफरत नहीं करनी चाहिए। तो इस बात पे हरिदास ठाकुर की चर्चा चलेगी। हरिदास ठाकुर यवन कुल में उत्पन्न हुए थे, लेकिन महाभागवत थे, महावैष्णव थे। इसी प्रकार से कल राजेश प्रभु याद दिला रहे थे कि करीब 2008 या 2009 की बात है, निदिया घाट पर मुसलमान परिवार की माँ और बेटी गुरुदेव के शरणागत थे। तो निदिया घाट पे वो लोग नाव में गए, देखते देखते नाव डूब गई, पलट गई और वो दोनों ही डूब गए। तो बस उनके मुख से एक ही आवाज निकल रही थी, सामने नाव वाले देख रहे थे, गुरुदेव बचाओ, गुरुदेव बचाओ, गुरुदेव बचाओ। और वो दोनों ऐसा लगा कि कोई आके उनको बचा गया, एकदम सुरक्षित खड़े थे। तो वो कह रहे थे बस हमें इतना ही दिख रहा है कि महाराज जी आ रहे हैं और हमको उठा रहे हैं। ऐसे कितने ही मुसलमान हैं जो गुरु जी के शिष्य हैं। और मानो जो मुसलमान है या क्रिश्चियन है या ईसाई है या और किसी जाति में रह रहा है, जैसे कि अब हम देख रहे हैं कितने इस्कॉन मंदिर में या हमारे यहाँ भी कितने सारे ऐसे अंग्रेज लोग हैं। तो यदि हम ऐसे जात पात देखेंगे तो हमें अंग्रेजों का भी याद आएगा कि किस तरह से इन लोगों ने हमको गुलाम बनाया था, हमारी माँ बहनों के साथ दुष्व्यवहार किया था। ऐसे बहुत कुछ आएगा। लेकिन हमें अभी जैसे बहुत से हमारे हिंदू हैं, हिंदू परिवार में भी बहुत सी दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं। तो हमें क्या करना होगा, अपने हृदय को विशाल बनाना होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, मानव मात्र को ही भगवान विष्णु ने पैदा किया है। तो जैसा कि जैव धर्म में बताया गया था कि हम ही कभी हिंदू, हम ही कभी मुसलमान, जैसे हमारे भोग और करनी रहती है उस हिसाब से हमें जन्म मिलता रहता है। तो मानव मात्र का ही धर्म है सबसे प्रेम करना। और एक मुख्य वस्तु ये है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। और गुरुजी ने इसको कल के लेक्चर में बताया है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जब मैं सुन रही थी तभी मैंने कहा कि आप लोग भी सुन रहे होंगे, लेकिन ये पॉइंट नोटेड कर लेना चाहिए कि जो साधारण भक्त हैं, जो साधन अवस्था में चल रहे हैं, उनके लिए भक्ति क्लेश नहीं, सारे क्लेशों को नष्ट कर देती है, साधारण अवस्था में भी।
जब साधन अवस्था में क्लेश नष्ट हो जाते हैं तब वो भाव भक्ति में आती है। तो जब भाव भक्ति में इंसान प्रवेश करता है, भक्त साधक प्रवेश करता है, तो उस समय उससे क्लेश हो सकते हैं, अनुभूति बिल्कुल नहीं होती। और प्रेमावस्था में तो क्लेश नाम की वस्तु ही नहीं है। तो माधुर कादम्बनी जो ग्रंथ है उसमें हमारे पैरामीटर्स बताए गए हैं सब, कि हम भक्ति के कौन से लेवल पर है, भक्ति के कौन से स्तर पर है। जैसे मानो मैं आपसे एकदम कह दूं राधा राधा जपो कृष्ण कृष्ण, लेकिन वहां तक चलता नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र जपो, वहां तक चलता नहीं है। चलते चलते हमारी भक्ति कौन से स्तर तक पहुंची, श्रद्धा तक पहुंची, साधु संग मिला कि नहीं मिला, फिर उसके बाद हमारे अनर्थ भजन क्रिया हुई कि नहीं हुई, फिर अनर्थ गए कि नहीं गए, फिर निष्ठा हुई कि नहीं, रुचि हुई कि नहीं, आसक्ति, इस तरह से हमारा। तो इसी समय भक्ति क्लेशग्नि हो जाती है, शुभदा शुभ ही शुभ देने वाली हो जाती है, मोक्ष लघुताकृत, मोक्ष को लघु कर देने वाली हो जाती है, शांत आत्मा और हृदय में अपार आनंद की अनुभूति होती है। संसार प्रपंच तो बहुत पहले से फीका लगने लगता है। देखो, इंसान के साथ जो हमारा संबंध है वो गड़बड़ है, वो आसक्ति यदि जगा देता है तो हमारा जन्म बेकार हो जाता है। इसी किसी एक के चक्कर में पड़कर, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, पति पत्नी, बेटा बेटी, माँ बाप, कहीं भी, उसमें हम भगवान को भूल जाते हैं। तो संबंध जो है हमारा भगवान के साथ होना चाहिए। तो इसलिए हम इन सब बातों का विचार ना करके कि कौन किस जाति में उत्पन्न है, हमें अपना, आप लोग सब जाने हैं, जब नवरात्रि में गरबा होता है तो बहुत मुसलमान लड़कियां डांस करती हैं। गणपति के देखो अनुष्ठान, कितने मुसलमान आते हैं। तो इस तरह से हमें ये बात पे भी विचार करना होगा, और हमें नफरत जो चीज है हमारे हृदय में उसको निकाल करके, अब यहाँ पर पॉइंट बता रहे हैं, पवित्रता, पवित्रता होनी चाहिए, अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। उच्छिष्ट, लिप्त या अपवित्र शरीर होकर भगवान के मंदिर में प्रवेश करना। उच्छिष्ट, झूठा, कोई झूठी वस्तु है, या यहाँ पर कई चीजें ध्यान दीजिए, जैसे कि जल है, जल में किसी ने पानी पिया है ना, पानी पी के आधा ग्लास उसको दे दिया, जैसे बोतलों में तो चल ही रहा है, एक उसने पी लिया, उसने पी लिया, उसने पी लिया, लेकिन ये गलत है। हमने उसको पी के उसको दे दिया, अरे होठ नहीं लगाया, मुंह से नहीं पिया, ठीक है, फिर भी ऊपर से पी के दूसरे को देना, ये भी गलत है। जहां को नहीं पीना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज, एक जन बाल्टी में नहा करके आ गया और पानी वहीं छोड़ आया और दूसरे ने उसमें पानी मिला लिया, ऐसे पानी से भी कभी नहीं नहाना चाहिए। तीसरी बात, कभी किसी को जल ले जा रहे हैं तो कभी इस तरह का हाथ नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं। किसी भी प्रकार से हमारा नाखून उस वस्तु को नहीं छूना चाहिए। झूठा खाना है और खाना ही है, लेना ही है, ग्रहण करना ही है, करना ही है, करना ही, किससे? हमसे उन्नत वैष्णवों का, उनका अधर्मित हम लेंगे। और हमारा नातेदार है, रिश्तेदार है, हमारी पत्नी है, हमारा पति है, कह के उसकी थाली के झूठा खा लेना, ये ठीक नहीं है। उच्छिष्ट नहीं खाना है। और फिर एक उठाया, बहुत गंदी आदत है, चलो खा लिया, चम्मच से खा लिया, वही झूठी चम्मच आपने उसी से दूसरी तरफ से लगा ली। अथवा कोई लोग पकौड़ी खाएंगे, पकौड़ी खाई, चटनी से खाया एक, और वो खाया हुआ फिर से चटनी लगा ली और दूसरा आके फिर उस चटनी को छू रहा है। तो बेहतर यही है कि सभी लोग अपनी अपनी थाली अलग परोसें, बालपंसी से खा दिया जाए, अपना खाना अलग खाओ। कभी भी ऐसे नहीं खाना चाहिए। और किसी का कंगा, इसको यूज नहीं करना चाहिए, किसी का तौलिया, वह भी प्रयोग नहीं करना चाहिए।
जितने हम एकांतिक इस तरह से रहेंगे उतनी हमारी साधना और अधिक मजबूत होगी। दूसरों का असर, स्पर्श शक्ति जो होती है ना, उसका असर आता ही है। अरे पास में बैठने का असर आ जाता है, वाइब्रेशंस ऐसे होते हैं, उसका ही कितना असर होता है। तो संग में खाएंगे पिएंगे तो कैसे हो जाएगा। तो उच्छिष्ट और लिप्त, झूठा, या हमने कोई हाथ धो लिया, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। शौच इत्यादि जाकर के 3 बार, यद्यपि आजकल कोई हाथ का प्रयोग नहीं करता है, ऐसी टेक्निक हो गई है, फिर भी शौच के बाद कुल्ला करना आवश्यक है। मूत्र त्यागने के बाद कम से कम 3 बार और मल त्यागने के बाद कम से कम 12 बार कुल्ला करना चाहिए। गोविंद दामोदर माधवेति और महामंत्र, वो तो सांस में चलते रहना चाहिए, वो तो रुकना ही नहीं चाहिए किसी भी स्थिति में। कहीं कुछ भी हो रहा हो, एक सांस हम ऐसी नहीं लेंगे जिसमें भगवान का नाम नहीं है। तो उच्छिष्ट लिप्त, ऐसे झूठा लिपा पोता शरीर या अपवित्र, इसको कहते हैं अपवित्र शरीर होकर भगवान के मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। भगवान के मंदिर में एकदम साफ सुथरा, और जैसे दुपट्टा पहन लिया और फिर प्रसाद खा लिया और प्रसाद खा के ऐसे मुंह पहुंच लिया और पूरा ये लिप्त हो गया दुपट्टा, या फिर हाथ से ऐसे कर लिया, नाक आ रही ऐसे, ये सब नहीं करना चाहिए। नहीं करते हैं, कभी कभी ऐसा कर भी ले तो नहीं करना चाहिए। फिर बता रहे हैं, पशु लोम युक्त कंबल आदि वस्त्रों को पहनकर श्री मूर्ति की सेवा करना, क्योंकि वो यदि वो कंबल में पशुओं के रोम होते हैं, भेड़ के रोम होते हैं, ज्यादा गर्म हो, और उसको पहन करके हम मंदिर में चले गए तो रोम इत्यादि गिर जाएंगे, वो अपराध हो जाएगा सेवा में। तो भगवान का पशु का रोम वहां पर नहीं पहुंचना चाहिए। वहां पर यदि पशु का रोम अलाउड है तो गाय का चंवर, गाय की पूंछ, वो भगवान ने अलाउड कर रखी। गाय तो उनके लिए प्राण है, गोमूत्र हो चाहे गोबर हो, दुग्ध तो है ही, और उसकी पूंछ का ही चंवर भी होता है। कई दफे आप देखिए कि चंवर हम लाते हैं और भगवान को इतना लाल लड़ाया जाता है, इतना लाल लड़ाया जाता है कि चंवर के बाल भी एकदम बहुत फूल जाते हैं। मंदिरों में देखो, पशु लोम युक्त कंबल को पहनकर स्वेटर जो पशु लोम का ना हो उसको हम पहन सकते हैं। जैसे कि कोई शॉल है जो सूती है, उसमें कोई बुराई नहीं है सूती कपड़े में। पूजा के समय थूकना, पूजा करते करते, जैसे कि आजकल के जो तथाकथित ब्राह्मण है, पूजा भी हो रही है और बाहर जा करके थूक के आ रहे हैं, फिर पूजा कर रहे हैं। ऐसे ब्राह्मण से कह दो भैया तू जा, मैं खुद कर लूंगी। यदि ब्राह्मणों को हमारा डर होता कि जजमान को हमारा ये सब बकवास नहीं चलती है, तो ब्राह्मण इतने बिगड़ते भी नहीं। अपने विषय में हमें एकदम सावधान रहना चाहिए और ना कहना सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण भगवान का मुख है तो डर गए। भगवान का मुख ब्राह्मण वो है जो कम से कम दिन में 1008 बार गायत्री करता है, राधा परब, तो हम मानेंगे। गायत्री मंत्र भी नहीं जप रहा, यज्ञोपवीत भी नहीं पहन रहा, तो हम कैसे कह सकते हैं। ब्राह्मण 3 होते हैं, 3 तरह से ब्राह्मण होना चाहिए। दैक्ष, सावित्र और शौक्र। माता पिता दोनों ब्राह्मण हो, उसकी संतान ब्राह्मण कही जाएगी। दीक्षा प्राप्त हो और मद इत्यादि यज्ञ इत्यादि करवाने वाला हो, यानी चारों वेदों का ज्ञाता हो। सेवा के समय अन्य विषय की चिंता, और सेवा करते करते भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए, ये ना करके अभी मुझे जहाँ जाना है वहां जाना है, जल्दी जल्दी। आप समय रख लो, समय रख लो। उस समय ये 10 मिनट मेरा ये सेवा का है, 10 मिनट हो जाएंगे बस, अब मैं चाहे दूसरा विचार कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। 10 मिनट में मैं और कोई विषय आने ही नहीं दूंगा। ये आदत डालोगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
मानो हमने, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, सिगड़ी पे दूध रखा गैस पर, है ना, तो पता नहीं दूध उबल जाएगा या इतना इतना सिम करेंगे, इतना हम 2 माला करेंगे तो दूध उबल जाएगा। ऐसा अपना स्टैंडर्ड बना लेना चाहिए, उस समय कुछ और सोचना ही नहीं चाहिए। मेरे ठाकुर जी स्नान कर लेंगे, मुझे पता है कि मेरे ठाकुर जी का स्नान 3 मिनट में हो जाता है, फिर ठाकुर जी के वस्त्र होते हैं, फिर ये 10 मिनट तो 10 मिनट में मुझे खाली गोविंद दामोदर माधवेती, हे मेरे ठाकुर आपने क्या बंशी बजाई, हे मेरे ठाकुर क्या चीड़ चुराया, क्या रास रचाया, क्या आपने सखाओं के साथ खेल खेला, वाह, हे नील माधव क्या आपके दर्शन है, जगन्नाथ जी आपके क्या दर्शन है। इसी विषय में ध्यान बराबर निरंतर बिना रुके अनवरत ध्यान चलते रहना चाहिए। ठाकुर जी के मंदिर में तो बस ठाकुर जी, ये मन कहीं और नहीं जाएगा, पूरा उन्हीं के उनमें। फिर क्या होता है, हमारा अभ्यास 5 मिनट 10 मिनट होते होते 24 घंटे का अभ्यास होने लगता है। एक ब्रह्मर्षि थे, हमने उनसे पूछा कि हम सो जाते हैं तो 24 घंटे का स्मरण कैसे माना जाए। उन्होंने कहा कि नाम लेते हुए सोए और नाम लेते ही जागे तो 24 घंटे का स्मरण है, क्योंकि ये जो सोना हुआ ये ठाकुर जी के लिए सोना हुआ। क्यों कि जो शरीर ठाकुर जी की सेवा करते करते थक गया, अब फिर से तत्पर हो गया उनकी सेवा के लिए। जिसके अंदर सेवा की जितनी प्रवृत्ति होगी, भक्ति उतनी ही ज्यादा अच्छी से होगी। भज सेवायाम, जो भज धातु है उसका अर्थ है सेवा। तो इस समय नाना प्रकार की अपवित्रताओं का शास्त्रों में वर्णन किया गया है, तो ये भी मन को विषयों में मलिन नहीं करना चाहिए। विषयों का चिंतन मतलब मलिन, मनोमालिन्य। इनका मन हमेशा दुखी रहता है, क्यों, ना जाने क्या सोचते रहते हैं। ऐसा तो भक्तों की बात छोड़ दो, साधारण लोग भी कहते हैं। ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है, गोलियों का शिकार हो जाता है, नींद नहीं आती, इन्हीं सब लोगों को तो होती है। भक्त लोग तो खूब आराम से उनको तो कहते भगवान करे नींद हमको ना आए, भक्त तो आराम से सोते हैं। उनको तो वो तो जानते हैं कि कृष्ण की इच्छा से होगा जो होगा, और हमारा क्या अमंगल हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए भक्त आराम से अपना सोते। अब बता रहे निष्ठा का अभाव। भगवत सेवा के पूर्व जल ग्रहण करना, ठाकुर जी की सेवा नहीं हुई, आनिक नहीं हुआ। अब यहाँ पर भी एक प्रश्न है, जैसे कि 4 बजे हम उठ करके यदि किसी को बहुत ऐसी उद्वेग ना हो कि तुरंत ही शौच जाना है, तब तो तुरंत नहा भी लेना चाहिए। शौच के बाद फिर शरीर अपवित्र रखना ही नहीं चाहिए, फिर तुरंत स्नान करके एकदम साफ सुथरे होकर के बैठ जाना चाहिए। लेकिन यदि जल ही पीना है और शौच अभी जल पीकर ही आता है, तो भी कोशिश कीजिए कि पहले 2 माला तो कम से कम जप ली जाए, उसके बाद फिर जल पीजिए। यदि किसी को ऐसी आदत है कि हम जल पीकर ही जा सकते हैं, तो उस दशा में भी हमें 2 माला तो एक बार कर ही लेनी चाहिए। तो भगवत सेवा के पूर्व जल ग्रहण करना, भगवान को अनिवेदित द्रव्यों को ग्रहण करना, जो भगवान को अर्पण निवेदन नहीं किए गए हैं उनको बड़े मजे ले लेके खाना, और वो स्वाद भी नहीं होते, और बताऊं वो हमारे शरीर को नरिशमेंट भी नहीं देते। जो भगवान को अर्पण किया जाता है वो शरीर का पोषण करता है। तो यदि मानो हमारा पहला जल ऐसा हो कि रोज जो गोपाल जी हैं हमारे घर में, गिरिराज जी हैं, या जो जिसको भी हम स्नान करा रहे हैं, तो हम दूध दही, ये तो रोज सबके स्नान में होता ही है, पंचामृत तो होता ही है। वहीं पर अपने एक छोटी ट्रे रखो, ट्रे में हमने यहाँ भी सबको बता दिया है, ट्रे में अपना एक में बूरा रखो, एक में घी रखो, एक में शहद रखो, और दूध तो कच्चा, जब हम गर्म करेंगे तो कच्चा दूध ठाकुर जी के लिए उस जो निर्दिष्ट बर्तन है उसमें निकल ही जाएगा। और दही तो रोज हम, कोई जिसके घर में काम भी ना है तो 1 कटोरी दही तो ठाकुर जी के लिए जमा ही सकते हैं।
ये पंचामृत है जो ठाकुर जी को रोज स्नान कराएंगे। और वही पंचामृत जब ठाकुर जी के चरणों का जल हमारे मुख में जाएगा तो पूरे शरीर को नरिशमेंट मिल जाएगा। और फिर उसी समय मन में प्रण करता है कि बस मैं ठाकुर जी का दिया ही खाऊंगी या खाऊंगा, और होगा मैं क्यों खाऊं, रास्ते में पता नहीं किसने क्या बनाया है। और मीडिया वाले भी दिखाते ही रहते हैं, रास्ते वाले आप भी बताइए, शौच जाते क्या वो हाथ धोते हैं उन्हीं हाथों से। और हम ताज होटल जा रहे हैं और हम इस होटल में जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, और खा के क्या आ रहे हैं। बताया गया ताजमहल में कि जो काजू की ग्रेवी जिसको हम समझते हैं ना, वो क्या जो सफेद रंग का जो काशी फल आता है उसकी ग्रेवी 8 दिन पहले बना दी जाती है। काजू की ग्रेवी तुरंत कैसे बनाई जाएगी, रात भर भिगोया जाता है, फिर उसको मिक्सी में चलाया जाता है। अब आपने को तो 5 मिनट में सब्जी मिल गई। इतना बड़ा जो होटल का एसी है, इतने सारे नौकर चाकर, ये बिल कहाँ से जा रहे हैं, हमसे लूटे जा रहे हैं। चाय पीने जा रहे हैं, क्या कितने की चाय थी, 280 रुपए की चाय थी। तो इस तरह से जो हमारे विधान है, हमने अपनी जिंदगी तबाह कर ली जानबूझ करके, बच्चों को भी सिखाते नहीं है। सरप्राइज देंगे, बर्थडे सरप्राइज बड़े होटल में, ये करने के लिए। तो हमें बहुत ही अलर्ट और समझदार होना चाहिए। कहाँ हम जा रहे हैं उसका ऊपर नीचे तो देखो, कहाँ पकाया जा रहा है उसका विधान तो देखो। अच्छा मानो केक खा रहे हो, केक मैदा ही तो है और क्या है, किस चीज का बन रहा है बताना तो चाहिए, खुद भी तो सोचना चाहिए इसमें क्या डाला जा रहा है। कलाकंद खाओ ना दूध का, 1 गस्सा भी सफिशिएंट होता है। तो अनिवेदित, और बहुत खुश हो रहे हैं हमारे बच्चे तो पार्टी में गए हैं, हमारे बच्चे तो हर सैटरडे संडे होटल जाते हैं। क्या करने जाते हैं वहां, जो कमाया उसकी बर्बादी करना चाहते। अरे उन बच्चों को सिखाओ कि होटल जाके कुछ नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा वृक्ष लगाओ, थोड़ा अपनी कमाई का 6% दान दो। बहुत ऐसी चीजें होती हैं जब भगवान शिखर तक पैसा दे देते हैं और उसके बाद इतना ऊंचा चढ़ाते हैं, सोच भी नहीं सकता, और जो धड़ाम से गिरता है कहीं का नहीं रह जाता। चढ़ाया है वो इसलिए जाता है ऊपर, अब गिरेगा। और लोग सोचते हैं कुछ करता नहीं, कुछ अच्छे काम भी नहीं करता, बस पैसा ही पैसा आता है इसके पास। और भगवान की व्यवस्था वहां पे ऐसी चल रही है, और ले पैसा और ले। और फिर भगवान ने देख लिया अब ये किसी काम, इतनी सी भी इसकी सुकृति नहीं बची है, बल्कि इसके पाप ही पाप बढ़ रहे हैं, तो ऊपर से सीधा धक्का वही मारते हैं। सोने की लंका क्षार क्षार हो जाती है। श्री मूर्ति और उसकी सेवा आदि का नित्य दर्शन न करना। श्री मूर्ति घर में है और उनको जाके प्रणाम भी करने नहीं गए। और श्री मूर्ति की जब सेवा चल रही है, अर्थात माँ स्नान करा रही है, बेटी स्नान करा रही है, अरे आके दर्शन तो करो, भगवान का अभिषेक चल रहा है, तो आरती चल रही तो घर में सब लोग आओ। आरती के समय तो भगवान की आरती सेवा हो रही है या और कोई सेवा हो रही है, तो उस तरह से उसका दर्शन करना चाहिए। यदि नित्य दर्शन नहीं करते हैं तो समझो कि उसके अंदर भगवान के प्रति निष्ठा नहीं है। अपनी प्रिय वस्तु और कालोचित स्वादिष्ट फल आदि द्रव्य भगवान को अर्पण न करना। जो हमें सबसे अधिक अच्छा लगता है वो भगवान को अर्पण करना है। जिसको जो भी वस्तु सबसे अच्छी लगती है खुद बनाए। मानो मुझे खीर बहुत पसंद है, तो बस आज तो मन में लालसा हो रही है। कभी कभी बहुत से लोग ऐसे पैरामीटर्स बना लेते हैं। आज बच्चे से पूछा, भगवान इसके मुंह से वही कहलवाना जो आप खा रहे हो, आप खाना चाहते हो। तो बच्चा कहेगा, माँ आज पूरी बना लो, माँ आज कचौड़ी बना लो, माँ आज। सोचना चाहिए ठाकुर जी का आदेश आया है और बस बराबर फटाफट बना करके। यदि आज संभव नहीं है, तैयारी करनी पड़ेगी, तो कल तक तो पहुंचा ही देना चाहिए। जब हम उनके लिए इतना प्यार करेंगे
तो वो हमसे क्यों नहीं करेंगे? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम्यहम्। मुझे भज के देखो, जैसा भजोगे मैं वैसे ही भजूंगा। तुम मुझसे उदासीन हो जाओगे, मैं भी। तो स्वादिष्ट फल आदि भगवान को अर्पण नहीं करना, हरिवासर एकादशी या भगवान के जन्म दिवस आदि का पालन न करना, ये सभी निष्ठा अभाव के अंतर्गत है। भगवान में अभी इनकी निष्ठा नहीं हुई है। 5वां है गर्व या अभिमान। ये सब सेवा अपराध, नाम अपराध चल रहे हैं हमारे। सेवा करते समय अपने को अकिंचन भगवान का दास जानना चाहिए। बस भगवान ने हमें सेवा का अवसर दिया, हमारा जीवन धन्य हो गया। ऐसा ना कर, अपनी प्रशंसा आप ही करना। और ये बड़ी बुराई है, सोई पंडित सोई गाल बजावा। मानस में भी कहा गया, पंडित वही है जो अपनी प्रशंसा खुद कर रहा है। प्रशंसा का एंड ही नहीं आता। कोई भी मौका देखा, 2-3 लाइन बात, यहां मैं अपनी प्रशंसा कर सकता हूं, और लेकर के बस वही घुमा फिरा के बातें कह दी। यह अपराध है, ये बहुत बड़ा अपराध है। अच्छा, एक बात बताओ, मैं यदि आपसे कहती हूँ कि मेरे पास पहले कुछ भी नहीं था खाने को, आज भगवान की कृपा से मेरे पास ये सब है। मेरे पास गाड़ियां हैं, बंगला है, मर्सिडीज है, कोठी है, भगवान की बड़ी कृपा है। कहाँ मेरे पास खाने, तो जितने भी अमेरिका में और कहाँ पे जो बेहद पैसे वाले लोग हैं, वो भगवान की कृपा है। दारा सुत लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा यह दुर्लभ है दोए। हरि कथा नहीं मिल रही है, इससे बड़ा दुर्भागा कोई व्यक्ति नहीं है। संतों के दर्शन नहीं हो रहे, इससे बड़ा दुर्भागा कोई नहीं है। ये सब तो किसके यहाँ पे नहीं है? मुस्लिम शेख हैं, दुबई चले जाओ, सबके पास तो है अपार धन संपत्ति। क्या पा लिया उन्होंने? इससे तो हमारे वो लोग अच्छे हैं, एकदम सादा जीवन जीते हैं, शरीर पर भी वही वस्त्र धारण करते हैं जो कृष्ण को पसंद है। महिलाएं भी, हमारी जो बहनें हैं, लिपस्टिक इत्यादि का प्रयोग ना करें, क्योंकि हमने सुना उसमें मछली का तेल रहता है। जिस मुख से हम भगवान का भजन कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं लगाने की। नवद्वीप धाम भी जाते हो, कार्तिक मास में आते हो, ये क्यों पोत पात कराते हो? किसको दिखाना है? अरे भजन से अपने आप ही सुंदर हो जाता है। ठाकुर जी को यही ब्रज की जो गंवार ग्वालिन है, वही अच्छी लगती है। इसी प्रकार से बालों में एक यहाँ वो सब, कितना समय कैसे मिलता है, फिर खरीद कर लाते हो, फिर वहां पे पहनते हो। नहीं करना, सिंपल सादा। भाल ना, महाप्रभु जी का आदेश है, भाल ना पहरे भाल ना खावे, मना किया गया है। तो यदि आप इस समय सेवा करते समय हम अपने आप को भगवान का दास नहीं समझते, अपनी प्रशंसा आप ही करते हैं, हम अपने को बड़ा श्रेष्ठ वक्ता मानते, मेरे जैसा कथा कहने वाला कोई नहीं, मेरे जैसा पूजा करने वाला कोई नहीं, मेरे घर में ठाकुर जी की सेवा देखो, ठाकुर जी प्रसन्न हुए कि नहीं हुए। और अभिमान करना, घमंड करना, ये सेवाकालीन अपराध है। अनेक सामग्री द्वारा और आडंबर के साथ श्री मूर्ति की सेवा कर अपनी महानता समझना भी गर्व है। हम बहुत सारी सामग्रियों से भगवान की सेवा कर रहे हैं, जुटा नहीं पा रहे, फिर भी जुटाते चले जा रहे हैं और समझ रहे कि हम बहुत महान, जो भी इजीली अवेलेबल हो जाए। देखो, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, ऐसे तो बहुत होती है, उसका सार यही है कि भगवान व्यवस्था कर दे है सब। भगवान के लिए मैं आज कुछ ला ही नहीं पाई, आज ऐसे ही रह गया, क्या खिलाऊं? आप देखेंगे कुछ ना कुछ व्यवस्था हो ही जाती है, या अंदर से वो प्रेरणा करते हैं कि चलो मुझे ये बना लो।
तो उस सेवा में जो आनंद होता है, क्योंकि वहां से सीधा हृदय में उदित हुई है। तो जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ती जाएगी, हमारी निष्ठा आसक्ति सब उदय हो जाएंगे हृदय में, और फिर ठाकुर जी के साथ इस तरह से हमारा वार्तालाप चलता रहेगा। इन 5 प्रकार के सेवा अपराधों से सावधान रहकर श्री मूर्ति की सेवा करनी चाहिए। विग्रह प्रतिष्ठाता, पुजारी और साधारण भक्तों पर ये सभी सेवा अपराध यथा योग्य लागू होते हैं। जिन्होंने विग्रह की प्रतिष्ठा की उसको, जो पुजारी है, और साधारण यानी कि विग्रह प्रतिष्ठा करने वाले को और ज्यादा अलर्ट होना चाहिए, पुजारी को भी और साधारण मनुष्य को भी ध्यान रखना चाहिए। भजन में उन्नति चाहने वाले साधकों को सेवा अपराध और नाम अपराध से अवश्य बचना चाहिए। तो सेवा अपराध के बाद हमें बता रहे हैं नाम अपराध। नाम अपराध 10 प्रकार के हैं। सबसे पहला, सबसे फर्स्ट है साधु निंदा। सबसे पहला, कभी भी साधुओं की निंदा न करनी चाहिए, न सुननी चाहिए। अच्छा, मानो हम बहुत भजन कर रहे हैं, उसी समय एक साधु का फोन आ जाए तो हम ये समझे कि अरे हमारे भजन में डिस्टरबेंस हो गया। यह सबसे बड़ा अपराध है। महाराज, मैं तो नाम कर रही थी। अरे नाम का ही तो फल था कि कितने बड़े साधु ने तुमको फोन किया। क्या मालूम क्या सेवा का अवसर दे दें, क्या मालूम उनके मुख से कौन सी अमृत वाणी निकल जाए जिससे मेरे जीवन का उद्धार ही हो जाए, जिससे मेरा जीवन ही सफल हो जाए। क्या मालूम साधु मुझे ऐसा आदेश क्यों दे रहे हैं। दुखी कृष्णदास को क्यों झाड़ू लगाने का आदेश मिला। तो साधु निंदा। फिर दूसरा बात आ गया, शिवादि देवताओं के प्रति स्वतंत्र ईश्वर ज्ञान। हमें यह कि शिव जी एक स्वतंत्र ईश्वर है। शिव जी ईश्वर है, लेकिन जो ईश्वरेश्वर है भगवान श्री कृष्ण के अधीन है, अधिकारी है, तमोगुण के अधिष्ठाता है, और प्रलय का काम भगवान ने उनको सौंप रखा है। सृष्टि का काम ब्रह्मा जी को सौंप रखा है, और पालन का काम विष्णु को सौंप रखा है। इनको ईश्वर नहीं मानना चाहिए। क्या वेदों में, पुराणों में क्या कहा गया? भगवान श्री कृष्ण का जब वर्णन आया, साक्षात उन्होंने देखा, उन्होंने इच्छा की, एको हम बहुश्यामा, मैं अकेला हूं, मैं बहुत हो जाऊं। सा एकाकी न रमते। भगवान का यह स्वभाव है कि वो अकेले रमण नहीं करते। तो इस तरह से भगवान ने शिव इत्यादि देवता बनाए, उनका सृष्टि का विधान ऐसा ही है, रचते भी हैं और प्रलय भी करते हैं। प्रलय के लिए भी उन्होंने सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। या तो नीचे हमारे जो संकर्षण भैया हैं अनंत देव के रूप में, उनके नाक से ऐसी फुफकारें निकलेंगी कि नीचे से आग निकलेगी, ऊपर से बाहरों की बाहर सूर्य आ जाएंगे। एक बार ऐसा होता है, ये सारी धरती जो है, पूरे 14 लोग आग में तप के नष्ट हो जाते हैं। कभी ऐसा वर्णन आता है कि प्रलयकालीन मेघ बरसते हैं, वो प्रलयकालीन मेघ है। इंद्र ने जो बरसात करी ब्रज में, सामर्थक मेघ थे, 49 मेघ, उनको बुलाया और ब्रज मात्र को डुबाने की कोशिश की। लेकिन जो प्रलयकालीन मेघ है, जब भगवान की इच्छा होती है, शंकर जी को प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन, तो समय यमराज में जितने व्यक्ति हैं, यमदूत के पास, जितने हमारे ब्रह्मा जी के लोक में हैं, जितने जन लोक, तप लोक, सत्य लोक में है, नीचे पाताल में जितने नाग हैं, ये सब की सब बीज रूप में रह जाते हैं। आत्मा के प्रकाश रूप में, सूक्ष्म रूप में ये सब रह जाते हैं, और ये सब फिर कर्मों को लिए हुए घूमते रहते हैं, अपना अपना संस्कार लेकर, जिसको अनुशयी जीव कहते हैं। फिर भगवान कृपा करते हैं, ये ऐसी भटकते रहते हैं, चलो इनको कोई योनि दे दूं जिसका आश्रय करके भजन करेंगे, या फिर अपना भोग कर अगला जन्म इनको मनुष्य का जन्म दे देंगे, जिससे थोड़ा भजन कर लें। तो माया के आगे जो इतने झुके होते हैं कि माया का पर्दा इनके ऊपर ऐसा पड़ा होता है, ये कुछ समझते ही नहीं है, समझाने पर भी नहीं समझते। मनोमालिन्य है ना, ये जो मन है वो हजारों जन्मों से ऐसा बन गया कि कुछ अच्छी चीजें सुनकर भी ग्रहण नहीं करता।
यही कृष्ण भजन से ही बड़ो चतुर। तो यहाँ पर बताया गया कि शिव आदि देवताओं को स्वतंत्र ईश्वर नहीं मानना चाहिए। ये सब यदि वो स्वतंत्र ईश्वर होते तो क्यों शंकर जी रावण की रक्षा नहीं कर पाए, शिशुपाल की रक्षा नहीं कर पाए, क्यों बाणासुर की रक्षा नहीं कर पाए शंकर जी। जितने भी राक्षसों ने भगवान शंकर की आराधना करके वरदान पाए, सबको भगवान ने खंड खंड करके अच्छी खासी खबर ली है। तो फिर शंकर कहाँ स्वतंत्र ईश्वर है? जितने भी वरदान प्राप्त हैं, फिर शंकर जी की उपासना करो। अरे एक भगवान श्री कृष्ण का नाम उसके आगे, भगवान शंकर खुद वो भी तो क्या जप रहे हैं, यही तो जप रहे हैं। और मूर्ख लोग कहेंगे शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मैं ही शिव हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही शिव हूं। क्या कर लेगा शिव हो करके? प्रलय करेगा। क्या करने के लिए तो शिव शिव कर रहा है? दक्ष सुता का, जब दक्ष सुता ने यज्ञ बल से, अपने योग बल से अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया, तब क्या हुआ? शंकर जी ने तांडव नृत्य किया। गलत हुआ था बहुत। तो क्या तांडव नृत्य कर लेगा? सोहम सोहम। तो ये सब है। तो हमें देखना चाहिए कि हमारे पुराण उपनिषद इत्यादि में इनके विषय में क्या बताया गया है। लेकिन फिर भी ध्यान रखिए, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोह न भावा। शिव से द्रोह करेगा और मेरा दास बनेगा, ऐसा व्यक्ति मुझे स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता। वैष्णवानाम यथा शंभु, शिव वैष्णवों में अग्रगण्य है, सर्वश्रेष्ठ है। ये शिव जी की पहचान है। उनको स्वतंत्र ईश्वर समझना ये नाम अपराध है। उसके बाद गुरु की अवज्ञा, गुरु जी ने जो कहा है वो नहीं करना, अपने ही मन की करना। गुरु जी परीक्षा ले लेते हैं। गुरुदेव ने कितनी बार कहा है, खबरदार गुरु कभी मरता नहीं है। हमने उनसे पूछा, गुरुदेव आपको अपने गुरुदेव के दर्शन होते हैं? हाँ। क्या कहते हैं? बोले बहुत प्रसन्न रहते हैं। ध्यानचंद पद्धति में भी बताया गया, जो गोपाल गुरु के शिष्य हैं, बक्रेश्वर ब्रह्मचारी के शिष्य गोपाल गुरु के शिष्य ध्यानचंद, जो मानसी सेवा है वो ध्यानचंद पद्धति पर ही आधारित है। गुरु नित्य हैं, जैसे भगवान नित्य हैं। गुरु की अवज्ञा, कभी भी उनकी आज्ञा का पालन ना करे, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। वेद शास्त्र और तदनुगत शास्त्रों की निंदा, वेदों की निंदा करना और वेदों से संबंधित जो शास्त्र लिखे गए हैं, गीता भागवत, जो वेदों को फॉलो करके लिखे गए हैं। भागवत के लिए लिखा गया है, सर्व वेद इतिहासानम सारम सारम समुद्रितम, सारे वेद और इतिहास का सार श्रीमद् भागवत में है। और निगम कल्प तरोर्गलितम फलम शुक मुखा दमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। निगम कल्प तरु का ये पका हुआ फल है। पका हुआ फल होता है ना, जिस व्यक्ति की उम्र 75 वर्ष की हो जाती है तो क्या हो गया, उसको हम क्या कहते हैं? फल पक गया है, अर्थात कभी भी गिर जाएगा। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत पका हुआ फल है। कौन, किसको बुलाया गया? हे रसिको, हे भावुको, आओ इसका पान करो। ये हो गया तदनुगत, उसके अनुसार शास्त्रों की निंदा करना अपराध है। हरि नाम की महिमा को प्रशंसा मात्र समझना। अरे हरि नाम की ऐसी महिमा बताई गई है, हमने तो देखा नहीं है। आप लोग बहुत कहते हो हरि के भक्त बीमार नहीं पड़ते, आप लोग बहुत कहते हो हरि के भक्तों को कोई कष्ट नहीं आता, वो गरीब नहीं होते। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है। तो गरीबी सब क्यों देखी जा रही है? क्योंकि तुम पूर्व जन्म में इतना सब कुछ करके आए हो, भगवान जल्दी जल्दी निपटाना चाहते हैं। भोग लो उन कर्मों को, खत्म करना। तत्व अनुकंपा से समीक्षा मानो, खुद ब्रह्मा जी कह रहे हैं। इसको उनकी अनुकंपा ही मानो, ऐसे ही विचार करो। बहुत सारे जन्म मेरे नहीं बाकी हैं, अब मुझे निकलना है यहाँ से। आने तो क्या फर्क पड़ता है? गरीबी क्या मार देती है किसी इंसान को, या उसके भावों को नष्ट कर देती है? क्या करती है गरीबी?
कुछ भी नहीं करती है। भगवान के भक्तों के पास ऐसी संपत्ति होती है ना, उसके आगे गरीबी एकदम तहस नहस होकर रह जाती है। तो हरि नाम की महिमा को प्रशंसा मात्र समझना, प्रकारांतर से हरि नाम के अर्थ कल्पना, और जैसे कि हमने बताया हरि नाम की अर्थ कल्पना प्रकार दूसरे प्रकार से हरि नाम के अर्थ निकालना। जैसे कि अभी बताया हमने भगवान का हमारे ऊपर बहुत कृपा है, हम पहले बहुत बीमार थे, अब नहीं रहे, ये सब जो चीजें हैं। इसके बाद हरि नाम के बल पर पाप प्रवृत्ति, एक झूठ बोला और मन में गिल्टी कॉन्शियस आया, हरे कृष्णा। क्या घर में गुप्ता जी हैं? और हैं, और गुप्ता जी कह रही कि मना कर दो, नहीं है। भक्त झिझक रहा है कि झूठ कैसे बोलूं, परंतु घर वालों है, उनकी बात माननी पड़ेगी। भक्त ने आके कहा गुप्ता जी नहीं है, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, गुप्ता जी नहीं है। और फिर बेचारा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नहीं है, नहीं है। अब भगवान मेरे से झूठ बुलवाया गया, मैं नहीं बोलना चाहता था, भगवान मेरी स्थिति ऐसा करो कि मुझे झूठ ना बोलना पड़े। ये तो हो गया सच्चा प्रायश्चित। और हरे कृष्णा करके, हरे रामा करके फिर वही पाप बार बार करोगे। जाके उस व्यक्ति को कहो, मना करना है तो तुम जाके कहो, हम नहीं करेंगे। जिस दिन ये कहना सीख लिया ना, आप करिए ना, हमसे क्यों कह रहे हैं। तो ये हो गया हरि नाम के बल पर पाप प्रवृत्ति, झूठ बोला, कुछ यहाँ वहां का चोरी कर लिया, यहाँ वहां का मिथ्या आचरण कर लिया, गलत निगाह से किसी स्त्री को देख लिया, स्त्री ने किसी गलत, बाद में अरे मैंने ये क्या कर दिया। किसी की कोई बैठा है उसको कुर्सी से हटा दिया, और आकर के वृद्ध महिलाएं खड़ी हैं, वृद्ध पुरुष खड़े हैं, और आकर के जवान बच्चे बैठे हैं, ये कौन सी बात है। ये सब तो भगवान देखते हैं ना कि कितना सदाचार है इसके अंदर। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो हरि नाम के बल पर पाप नहीं करना है। अन्य शुभ कार्यों के साथ हरि नाम की तुलना। हमने कोई शुभ कार्य किया, मानो हमने किसी अंधे को रास्ता पार करा दिया, किसी अपंग की कोई सहायता कर दी, किसी के घर में जाकर के थोड़े से कुछ आए थे मेहमान लोग, हमने जाकर के उसके लिए कुछ सहायता कर दी। किसी लड़की के यहाँ विवाह में पैसे नहीं थे, हमने जाके उसको धन दे दिया। आज कोई व्यक्ति है जिसके पास बहुत अभाव है, उसका इलाज नहीं हो रहा है, हमने उसको इलाज के पैसे दे दिए। ये सब हरि नाम, एक हरि नाम के बराबर नहीं है। एक हरि नाम में इतनी शक्ति है। ये शुभ कार्य है। इस समय जो हमें दिख रहा है ना कि ये बहुत धन इन लोगों के पास, हम नाम देते हैं बिरला और क्या अंबानी अडानी क्या क्या नाम है, ये इतने ऐसे शुभ कार्य करके आए हुए होते हैं जिसका भुगतान कर रहे हैं। लेकिन जो भाग दौड़ धन कमाने में लगी है वो ईश्वर के जाप में लगी है क्या? जो कि नित्य भगवान है, अनित्य वस्तुओं के पीछे भाग रहे ना। भोग जैसी खत्म हो जाएंगे, खत्म, सब कुछ खत्म। फिर हम कहते हैं छोटा भाई पहले पैसे वाला था, अब उसका ऐसा हो गया, पर सबका ऐसा ही हो जाता है भाई। ये कुछ भी नित्य नहीं है, ये सब नश्वर है। जो ग्रंथ हैं, ये वृहत मृदंग है, ये हमारा उद्धार करते रहेंगे। मंदिर मठ भी टूट जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। पत्थर है वो तो टूटेंगे, इसमें क्या हुआ। लेकिन जो ग्रंथ लिख गए और इस विशेष रूप से हमारे जो हृदय में अंकित हो गए, इससे बड़ी उपलब्धि और कोई नहीं है। श्रद्धा रहित होकर व्यक्ति को हरिनाम उपदेश। अब कोई कहते कि हमारी बात नहीं सुनते, यहाँ पर कहा गया है कि यदि आपकी खुद की श्रद्धा नहीं है तो आप दूसरों में भक्ति का संचार नहीं कर सकते। हरि नाम का उपदेश तो दे रहे हो, पर पहले करे आचार फिर करे प्रचार। प्रचारकों ध्यान रखो,
बहुत प्रचार करने चले हो। देखो, मन में कुटुंब के भरण पोषण के लिए दिन रात चिंता करते हो कि नहीं? छोड़ रखा है भगवान के ऊपर। भविष्य में मेरा क्या होगा, इस बात को भगवान के ऊपर छोड़ रखा है कि नहीं? तो सब चीजों को पकड़ के बैठे हो और फिर हम जाके उपदेश देंगे। दे आओ, लोग समय पास कर लेंगे। एक को बदल के दिखाओ। प्रभुपाद जी का कहना है, कितने गैलन खून जलाना पड़ता है एक प्रचारक को, और वो ऊपर से आते हैं। आचार, आज चुनौती थी आचार। खुद आचरण करे, पहले खुद को संभाले, निष्णात हो शास्त्रों में, मध्यम अधिकारी तो हो कम से कम प्रचार करने के लिए। तो कनिष्ठ वैष्णव भी नहीं है। गुरुदेव ने इतने सारे सन्यासी खड़े किए, अब क्यों नहीं सन्यासी बन रहे हैं? दिन रात की मेहनत थी। और एक चीज भी है कि ये लोग अपने पार्षदों को लेकर ही आते हैं। 10वां बता रहे हैं, नाम महात्म श्रवण करने पर भी हरि नाम में रुचि नहीं होना, और नाम की महिमा सुन ली और फिर भी हरि नाम में हमारी कोई मन नहीं लगता। कहाँ से लगेगा मन, जाने कहाँ कहाँ भटक रहा है। कौन कौन सी चीजें जो बाहर सब दिख रहा है ना, ग्लैमर, ये बड़ा आकर्षित कर रहा है। कोई कमर हिला के नाच रहा है, कोई मधुर संगीत गा रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। पर नटराज भगवान श्याम सुंदर के दर्शन इनके बस की बात नहीं है। फिर क्या करेंगे? श्रद्धा निष्ठा नहीं, भजन ही छोड़ छाड़ देंगे। उनसे कहो सद्भक्तों का संग करो, सत्संग करो। जो वास्तव में सज्जन है, अर्थात शुद्ध वैष्णव है, उनके संग से ही भक्ति उत्पन्न होती है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलायक अंग, तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, और लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। जीवन की सारी सफलता मिलती है इन साधुओं के संग से ही। जिसको मैं अपने बल से, जिस आसक्ति को छोड़ नहीं पा रहा था, अपने बल से जो मैं भजन नहीं कर पा रहा था, ये क्या होता है, हम 1 महीना कार्तिक जाते तो हमारा भजन बहुत अच्छा हो जाता है। सुबह कथाएं होंगी, मंगल आरती होगी, शाम को संध्या आरती होगी, पूरे बराबर सुबह शाम को हमारा आनिक चलता रहेगा। दोपहर को भी यहाँ वहाँ कोई साधु कथा कह रहे होंगे, उनसे जाकर के सुन लेंगे। कहीं तो बन महाराज, कहीं श्रीधर महाराज, और कौन से सिद्धांति महाराज और माधव महाराज, कहीं तो इनकी कथा हो रही होगी। चलो जाकर के सुन लेते। और जितने भी महाराज हैं सबके अपने अपने गुरु जी हैं। तो 10 अपराध उन्होंने बताए। मैंने डिटेल में तो बताया ही है, लेकिन ये सब सारी डिटेल ये बताते ही है, तो मैं इसको फटाफट पढ़ लेती हूँ। साधु निंदा। नैतिक धर्म शास्त्रों में जहाँ पर नीति बताई गई है कि कैसे जीवन जीना चाहिए, उन धर्म शास्त्रों में पर निंदा, दूसरे की बुराई करो मतलब उसके अवगुण यहाँ घुस गए। निश्चय समझो, मैंने किसी के विषय में कुछ कहा, वो चीज, ऐसी बहुत सारी चीजें, लेकिन हमें डिस्कस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो पाप हमारे अंदर आ ही जाएगा। मानो एक छोटी सी बात है, अरे उसने इतना झूठ बोला और वो पकड़ा भी नहीं गया, तो बस हमारे मन में आ गया कि झूठ बोला जा सकता है कभी कभी, क्या हो गया। एक गैया जा रही थी, कसाई ने एक व्यक्ति से पूछा, वो बड़ा सत्यवादी समझता था अपने आप को, मैं ये नहीं कह रही सत्यवादी था, वो अपने आप को सत्यवादी समझता था। कसाई ने पूछा गैया कहाँ गई है, तो उसने बोला उस तरफ गई है, लहसा उस तरफ गई है। अगले जन्म में उसके दोनों हाथ कटे हुए निकले। तो सत्यवादिता भी किसी काम की नहीं रही ना। उसकी जान बचाना हमारा कर्तव्य था। कहता मुझे नहीं पता, उसमें कोई लोग या परलोक कुछ भी नहीं बिगड़ता।
तथापि तात्विक धर्मशास्त्र अर्थात भक्ति शास्त्र में दोष तारतम्य विचार पूर्वक साधु निंदा को प्रधान अपराध माना गया है। तो जो तत्वपूर्ण धर्मशास्त्र है, इनमें दोष का तारतम्य जब देखा गया तो सबसे बहुत विचार करके देखा गया, तो उन्होंने कहा कि सबसे जो प्रधान अपराध है, जिससे मुक्ति नहीं है, जो वज्र लेप की तरह हमारे हृदय से चिपक जाता है, जैसे वज्र को कोई काट नहीं सकता, इसी प्रकार से वैष्णव निंदा रूप अपराध को काटा नहीं जा सकता। जिनकी साधु निंदा करने की प्रवृत्ति है, उनकी साधु संग के अभाव में भक्ति वृत्ति की उन्नति नहीं होती। साधु रहते हैं तब तो वो चलता। तात्विक धर्मशास्त्र अर्थात भक्ति शास्त्र में दोष तारतम्य विचार करते हुए साधु निंदा प्रधान अपराध मानी गई है। जिनकी साधु निंदा करने की आदत पड़ गई है, साधु संग नहीं मिला तो बस उनकी भक्ति वृत्ति भी खत्म हो गई। साधु रहेंगे, उनके साथ तो भजन हो जाता है, और जब एकांत में बैठते तो भजन नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि सत्संग में जाओ। यही कारण है। जिस प्रकार कृष्ण पक्ष का चंद्र दिन प्रतिदिन क्षय को प्राप्त होता है, अर्थात जैसे पूर्णिमा से हम अमावस की ओर जाते हैं तो चंद्रमा की कलाएं दिन पर दिन कम होती जाती हैं, उसी प्रकार साधु निंदा से साधुओं के हृदय में स्थित भक्ति वृत्ति धीरे 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 नष्ट होती चली जाती है। वर्णाश्रम धर्म का उत्तम रूप से अनुष्ठान करने पर भी सत्संग के प्रभाव और साधु निंदा रूपी अपराध के द्वारा भक्ति वृत्ति का लोप हो जाता है। हम वर्ण और आश्रम यानी कि चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और चारों आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, इनका ठीक से पालन कर रहे हैं, कोई गलती नहीं कर रहे हैं, फिर भी अच्छी प्रकार से अनुष्ठान हो रहा है, लेकिन सत्संग नहीं है, एक कमी। और दूसरी कमी साधु निंदा, इससे भी क्या होता है, हमारी भक्ति वृत्ति लुप्त हो जाती है। तो अक्सर भक्ति वृत्ति का जहाँ सोचो मन नहीं लग रहा है, सोच लेना कहीं ना कहीं वो साधु निंदा में लगा हुआ था। ये पक्की बात है, या सुन रहा था। मन तो है ही जो घोर प्रपंच में लगा है, परंतु कहीं ना कहीं भगवान ने सुकृति बनाई, लेकिन फिर भी सब गड़बड़ हो गया। प्राय देखा जाता है कि वैष्णव निंदा रूपी अपराध से वर्णाश्रम आचार निष्ठ व्यक्ति क्रमशः अधपतित नीचे गिर जाता है, निरीश्वर नैतिक हो जाता है, ईश्वर को नहीं मानता, नीतियां भी नहीं रहती, अंत में नीति विहीन होकर पशु की तरह जीवन व्यतीत करने लगते हैं। अतएव साधु निंदा का सर्वथा परित्याग करना चाहिए। साधु निंदक एक दिन अंत में पशु के समान ही जीवन जीता है। ऐसे कई उदाहरणों से शास्त्र भरे पड़े हैं। शिवास के आंगन में आकर के, कौन था वो, गोपाल चापाल था, कौन आकर के मांस इत्यादि की हड्डियां इत्यादि फेंक जाता था, बाद में उसको कोढ़ हो गया था। इसी प्रकार से रामचंद्र खान, इसी प्रकार से हरिदास ठाकुर को एक और रामचंद्र था जिसने वेश्या को भेजा था, हीरा नाम की वेश्या को। इन सब का अंत में बड़ी दुर्गति हुई थी, बहुत दुर्गति हुई। ये लोग बहुत, और अच्छा यहाँ से तो शुरुआत है। ऐसे हम देखते हैं ना, तथा कथित साधु हैं, हम सुनते हैं कि जेल, और जेल से उनकी मुक्ति भी नहीं हो रही है। ये शुरुआत है, ये सब नाम अपराधी हैं, ये इतने प्रकार के अपराध कर रहे हैं। ये शंकर जी को प्रधान देवता मानेंगे, कृष्ण के अधीन नहीं मानेंगे उनको। तुम पुराणों की बात सुना रहे हो, पुराणों की बातों का ही विरोध कर रहे हो, वहां पे अपनी क्यों चला रहे हो? भगवान ही तो व्यास जी बनकर आए, वही तो सब सारे शास्त्र बता रहे हैं। हम तो नहीं मानते। ये तुम्हारी भागवत में लिखा है, शिव पुराण में तो ऐसा लिखा है, परंतु भगवान ही तो कह रहे हैं कि सारे जब पुराण लिख डाले तब व्यास जी के हृदय में संतोष नहीं हुआ, तब उन्होंने श्रीमद् भागवत रचा कि तुम और देवताओं का वर्णन करते रहे, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं किया, इससे तुम्हें शांति नहीं है। इसलिए जो कृष्ण भक्त हैं वही शांत हैं, बाकी सब अशांत हैं।
ये सारी की सारी बातें एसोसिएट होती हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। तो अंत में नीति रहित होकर पशु की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। अतएव साधु निंदा का सर्वदा परित्याग करना चाहिए। कल हम पढ़ेंगे शिव आदि देवताओं के प्रति स्वतंत्र ईश्वर ज्ञान से क्या गड़बड़ होती है। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु बेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलिए, कहिए। हरे कृष्ण। हाँ जी, हाँ हाँ। मतलब झूठा हो गया ना, उच्चिष्ट झूठा, जा जलेबी वाला झूठा, खा के झूठा जो होता है। एक तो होता है झूठा, सत्य का अपोजिट झूठा, एक होता है झूठा जा। और पशु लोग मतलब जैसे जो भेड़ इत्यादि के कंबल, स्वेटर इत्यादि बनते हैं ना, भेड़ के बालों के, उनको पहन के मंदिर में नहीं जाना है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। दीदी आपने अभी बताया था कि पंचामृत से रोज स्नान कराना है या कैसे? कभी कभी। क्यों कभी कभी? रोज भी करा सकती हो, संभव नहीं है तो कभी कभी। हमारे यहाँ तो रोज ही पंचामृत से स्नान होता है। ठीक है दीदी। और जैसे आपने रखा है नो कहने की आदत, नहीं कहने की आदत डाल लो। हाँ, स्ट्रिक्ट बनो। हाँ। जैसे मतलब कोई मान लो हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं, हम उनसे पूछने जाए खाना खाने ले आए, नहीं बहुत ऐसे मतलब भी काट के बोलते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। तो मतलब उसको हम बार बार पूछे या नहीं पूछे, क्योंकि हमारी भी तो देखो ठेस पहुंचती है ना। इतना समय कहाँ इन लोगों का नखरा करने की। नहीं तो नहीं, ठीक है, बाद में चाहिए तो अपने आप मांगेगा अगली बार। उसको मालूम है कि मैं एक दफे ना बोलूंगा तो ये नहीं आएगी। क्यों जरूरत? बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये आदत ही खराब है। बिल्कुल जरूरत नहीं, इतना समय नहीं हमारे पास। तूने ना बोला तो ठीक है, अब नहीं ला, खत्म बात। ठीक है दीदी, क्योंकि मेरी मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, इतना ठेस पहुंचा है मेरे को। 1 महीने के अंदर मैं तो डिप्रेशन में ही चली गई। बार बार पूछने जाती हूँ, बार बार पूछने जाती हूँ। डिप्रेशन में जाना चाहिए तो भजन नहीं होता। इन लोगों से कौन डिप्रेशन में जाएगा? संसार में 99.9% बकवास लोग हैं, उनको मुंह क्यों लगाना है? खुद तो भक्ति नहीं करते दीदी, आपको कहते तो हमको भी नहीं करने देते हैं। तो तुम उनकी बात सुनो ही मत, डरो मत, सुनो मत। ठीक है, हरे कृष्ण। अच्छा बता दो, एक भी बात बता दो, जो भगवान की भक्ति कर रहा है और किसी की परवाह नहीं कर रहा, उसका अब तक क्या बिगड़ा? एक भी उदाहरण दे दो। दीदी कुछ नहीं बिगड़ा, उनका तो उद्धार ही हुआ है। कहाँ से कहाँ पहुँचोगे? अरे कृष्ण के चरण पकड़ लिए, जाओ सब, गो टू हेल। बहुत दिनों से डाउट था दीदी, मैं पूछ ही नहीं पा रही थी। बहुत बहुत थैंक यू आपको। देखो तुमको जैसा अपने आप को एस्टेब्लिश करना है ना, तुम वैसे ही बन जाओ। लोगों को पता रहना चाहिए कि इसके साथ हमको ऐसे रहना पड़ेगा, ना कि तुमको उनके जैसा उनके हिसाब से चलना है। उनको हमारे हिसाब से चलना है और हमको गुरु वैष्णव के अनुगत्य में जीना है। उसकी नखरी करने के लिए हम पैदा हैं क्या? हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद दीदी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ ना, हम जैसे आजकल गर्मी में ठाकुर जी को अपने रूम में ले आते हैं, क्या ये उचित है या नहीं है? स्थान बहुत शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। जहाँ पे ठाकुर जी को शयन कराते हो वहाँ पे बिल्कुल शुद्ध स्थान हो। स्टडी टेबल है, उसके ऊपर उनका बेड रख देते हैं हम। हाँ, तो वो शुद्ध होगा, उसको पोंछा इत्यादि करके और एकदम साफ सुथरा, हल्की सी चादर, बिल्कुल सफाई, बिल्कुल अपवित्रता ना रहे, उसका ध्यान तो ला सकते हैं आप। नहीं ये तो है, लेकिन बेड में जैसे हम अपने बेडरूम में जब बच्चों के साथ, बच्चे भी हैं आजकल, दिन में भी ले आती हूँ, इसमें कोई दोष तो नहीं है ना? लेकिन जिस टेबल पे वो खाते होंगे, झूठे हाथ रखते होंगे, यदि तुमने उस पर रख दिया तो दोष है। जहाँ तक वो भगवान को अपने स्थान से नहीं हटाना चाहिए, वहीं पे एक छोटा सा पंखा कुछ करवा दो ना। जहाँ तक वो भगवान को अपने स्थान से नहीं हटाना चाहिए।
पंखा मैंने बड़ा लगा रखा है। कई बार मेरे को ये फील होता है ना कि हमको पंखे में गर्म हवा लग रही है, भगवान जी को भी लग रही होगी, पता नहीं क्यों, फिर मैं उनको उठा के फिर ले आती हूँ। नहीं, मत लाओ, वहीं पे उनको अपने स्थान पर रहने दो। वहाँ पर कभी कभी जा करके खसका पर्दा लगा दो, या कभी कभी जा करके थोड़ा पंखा झुला दो। और छोटा एक पंखा आता है, वो भी लगा सकती हो। छोटे पंखे आते हैं, गाड़ी वाड़ी में लगते हैं ना। नहीं दीदी, वैसे तो हमने बड़ा पंखा लगा रखा है, जो बड़े वाले होते हैं वही लगा रखा है। मेरे को ये फील होता है अंदर से कि पंखा गर्म हवा दे रहा है। हमारे बच्चे जैसे पंखे में उनको गर्म हो रहा है, एसी में रहते तो भगवान जी को भी गर्म हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसे लगता है। तो भगवान के कमरे में एसी लगा दो। अभी उसमें नहीं लगा पा रही, अभी ये तो भगवान करेंगे। हाँ, तो भगवान को अपने स्थान से जहाँ तक हो मत हटाओ। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद, धन्यवाद। स्थान स्थित है भगवान को मंदिर, पहले भी आया था, ग्रंथ में भी तो आया था कि भगवान को अपने स्थान से हटाना नहीं चाहिए। और बोलो। हाँ दीदी, जैसे मतलब मैंने सुना है किसी से कि शिव जी को जो प्रसाद लगता है वो हम लोग ग्रहण नहीं करना चाहिए। हाँ, ठीक है, नहीं करना चाहिए। जैव धर्म में भी तो आया था। क्योंकि ये लोग ना बहुत सारी कामनाओं से शिव जी का भोग लगाते हैं, और फिर कामना सफल होगी तो जो मानो उसने कामना, उसका असर अंश हमारे अंदर भी आ जाएगा। और फिर एक तरफ तो भक्ति की दीवार खड़ी हो रही है और दूसरी तरफ उसमें कुल्हाड़ी कोई लगाता चला जा रहा है, तो दीवार कैसे टिकेगी? दीवार को टिकाना पड़ेगा ना। और दीदी एक चीज और पूछ रही थी कि जैसे हम लोग भगवान जी को मॉर्निंग में जो उठाते हैं तो उसमें जो मंत्र पढ़ा जाता है, हाँ, बोलते हैं उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, तो उसका मतलब क्या हुआ? उत्तिष्ठ उठिए 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 उठिए। अच्छा, यहाँ पे उत्तिष्ठ तो मतलब उठिए हो गया ना। हाँ, कृष्ण और बलराम के पुष्टि मार्गीय लोग हैं ना, पुष्टि मार्ग के, तो वो लोग हमने हर मथुरा में पुष्टि मार्गीय बहुत है ना, तो द्वारकाधीश मंदिर की सेवा भी पुष्टि मार्ग की सेवा ही चल रही है। तो वो लोग बलराम जी को, कृष्ण को ध्यान में रख करके गाते हैं, उठो राम प्यारे, उठो कृष्ण प्यारे, उठो राम प्यारे, हुआ है सवेरा। देखो लाड, देखो प्यार, देखो उनका। ले नाम जगावत मैया, भोर भयो उठ जाग कन्हैया, चंदा भी जागे सूरज भी जागे, जागो रे मेरे बंशी बजैया। साले गए राम सुनो मेरी विनती, ये वरदान दया कर पा। बहुत लाड लड़ा के उनके विभिन्न नाम ले करके, और नहीं तो हमारे महाप्रभु जी की तरह, महाप्रभु की तरह चल दो। जय राम राघव राम राघव राम राघव, रक्षु माम, जय कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव, पाहि माम। जय महाप्रभु चल देते थे नाम संकीर्तन के लिए, उठा देते थे। उनके संगी उठो, उनके संगी खाओ, उनके संगी खेलो, उनके संगी सो। महामंत्र से भी उठा सकते हैं। बिल्कुल बेस्ट है, बेस्ट है महामंत्र, बेस्ट है, बेस्ट ऑफ बेस्ट है। आवाज नहीं आ रही। हाँ, हरे कृष्णा। एक प्रश्न, हाँ पूछिए। एक प्रश्न आया था। हाँ, कि भाई प्रहलाद महाराज जी और शिव जी महाराज जी, मतलब दोनों को बराबर तो नहीं समझेंगे, या किसको श्रेष्ठ समझेंगे? बृहद भागवतम में आया ना, शिव से बड़े प्रहलाद हैं। बृहद भागवतम ग्रंथ बताए, इसीलिए ही बनाया गया है। शिव से बड़े प्रहलाद। हाँ जी, प्रहलाद ज्ञानी भक्त हैं। हाँ बोलिए, आप बोलिए। हाँ, प्रहलाद ज्ञानी भक्त हैं।
प्रहलाद से बड़े हनुमान जी हैं, वो दास रस के भक्त हैं। प्रहलाद नित्य ज्ञानी भक्त हैं, नित्य नरसिंह के नित्य भक्त हैं। और शिव का भी ऐसा है, कोई जीव जब 100 ब्रह्माओं का जीवन ठीक से जी लेता है, वो जीव भी शिव बन सकता है। तो प्रहलाद के लिए तो नरसिंह देव खम्भ फाड़ करके प्रकट हो गए थे, कभी कुछ मांगा नहीं है भगवान से। इतने कष्ट आ गए, एक दफे भी पुकारा नहीं है कि आओ मेरी रक्षा करो। क्या दे रहा भगवान, यहाँ भी यहाँ है, उनको पता है सब जगह मेरी रक्षा कर रहा है। वेद भागवतामृतम ग्रंथ बनाए इसलिए कि कैसा भक्ति का तारतम्य होता है। हरे कृष्णा दीदी, यदि दीदी किसी को समझाया जाए, दीदी कोई हमसे पूछते हैं कि मतलब दोनों में कौन श्रेष्ठ है, तो दीदी उसको उदाहरण के द्वारा हम कैसे समझाएं दीदी? आप वेद भागवतामृतम ग्रंथ लेकर बैठिए और उसको पढ़ाइए। ये चीजें 1 मिनट में नहीं समझी जाएंगी। उसमें राजा से लेके फिर दक्षिण का राजा, फिर इंद्र का राजा, वहां से फिर इंद्र, ऐसे करके फिर ब्रह्मा, फिर शिव, फिर प्रहलाद, फिर हनुमान, फिर पांडव, फिर उद्धव, ऐसे कर करके चलेगा। दीदी उसमें स्टेप बाय भक्तों का महिमा बताया गया, स्टेप से है जैसे आप बता रहे हैं। तो जैसे आप बता रहे दीदी सेम वैसे ही है। मैं भी थोड़ा बहुत, इतना तो नहीं, मगर ऐसे ही राजा को लेके फिर ब्रह्मा जी, फिर शिव जी, फिर प्रहलाद जी, ऐसे करके उनकी भक्ति बताई गई महिमा। हाँ, जब पूरी भागवत संपूर्ण हो गई तो उत्तरा जी आई परीक्षित के पास। परीक्षित, इतनी बड़ी बड़ी बातें मुझे समझ में नहीं आई, तू मुझे शॉर्ट में बता दे। तब संक्षेप में उन्होंने बताया कि किसकी भक्ति श्रेष्ठ है। फिर दोनों साइमल्टेनियसली चले, गोप कुमार भी चले और नारद जी भी चले। बहुत सुंदर ग्रंथ है। हम तो सोच रहे हैं कि इसके बाद वेद भागवतामृतम ग्रंथ ही लेंगे, हमारे ये ग्रंथ पूरा हो जाए। भागवतम ले लो, बहुत अच्छा है। हाँ, कौन सा अच्छा नहीं है बहन जी, सारे ग्रंथ अच्छे हैं। सब अच्छे हैं। आपके मुंह से अगर ग्रंथ सुनेंगे तो उसका कुछ और ही मतलब ग्रंथ देखो, जो ग्रंथ हमारे लिए कृपा करके लिख गए, अनुभूति होनी चाहिए। अनुभूति में जो हम पढ़ रहे हैं, अक्षर अक्षर यहाँ पे अंकित होना चाहिए। हमारे भावों के सिंहासन पर ठाकुर जी विराजमान हो। पूछने की कि जो गाय का जो अर्थ होता है, तो उसको हम लोग को लेनी चाहिए क्या? किसका अर्थ पूछ रही हो? गाय का, गौ माता का जो अर्थ होता है। हाँ, गौ का अर्थ इंद्रिया भी होता है, गौ का अर्थ गोपाल भी होता है, गौ का अर्थ गोवर्धन भी होता है, गाय तो है ही। गोमूत्र, हाँ, गोमूत्र पीना चाहिए, कभी कैंसर नहीं होगा। तो वो पीना चाहिए क्या? हाँ, पी सकते हो, रोज सुबह पी सकते हो। जीवन भर ना पियो तो साल में कम से कम 2-3 महीने तो पियो। हमें तो यहाँ इजीली अवेलेबल नहीं होता है। पहले बिहार बन से मैं ले आती थी और गुरुदेव के लिए भी लाते थे। वो उनका बहुत अच्छे से उन्होंने एकदम प्रोसेस बहुत अच्छा था क्लीन करने का। सब जगह पतंजलि का मैं लेती हूँ, पर वो उसका स्वाद इतना जमता नहीं है। यदि अच्छा मिल जाए, शुद्ध मिल जाए तो पीना चाहिए। हाँ बोलो। प्रणाम दीदी। हाँ शालू बोलो। दीदी गौर ना हम दंडी महाराज जी है हमारे बेंगलुरु में। हाँ वो भी देते हैं, सही है। मैं एक बार नवदीप में मिला था, मुझे मैं 2 बोतल ली और मैंने पी भी दीदी। हाँ, अच्छा किया। बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो कैसे पीते हैं उसको? देखो तुम भाई, उसे पीने में क्या है, 2 ढक्कन गौमूत्र लो और उसमें 2 ढक्कन पानी लो। बिल्कुल, हाँ यही तरीका है। जितना गोमूत्र उतना जल। खाली पेट पीने से ज्यादा लाभ है। हाँ, खाली पेट पीने ज्यादा फायदा होता है। हाँ, सुबह उठते पी लो, खाली पेट पी लो और क्या। हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी, आपने भी पुष्टि मार्ग के बारे में बताइए। पुष्टि मार्ग क्या होता है? आपने इससे पहले भी अरे दरअसल मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मेरे दादी बाबा माँ पिताजी पुष्टि मार्ग के थे।
और मैं तो गौड़ीय संप्रदाय की हूँ, तो मेरे अंदर कभी कभी वो सेवा के भाव है ना, वो जैसे कि अभी गर्मी है तो दादी क्या करती, खसकी वो ले आती थी पर्दा, और ठाकुर जी वो खसका पानी में भिगो करके ऐसे लगा, तो वो मुझे उनकी सेवाएं याद आती रहती हैं। हमारे यहाँ नाम निष्ठा बहुत है। क्या होता है? हाँ, पुष्टि मार्ग होता क्या है? मुझे उसमें जो लालन होते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण गोपाल जी जो लालन होते हैं ना, वो उनको पोसाते हैं, लाल लड़ाते हैं सुबह से रात तक। अच्छा, तो और हम जो गौड़ी संप्रदाय में करते हैं, हमारी युगल सरकार है, हमारे ओरिजिनल भगवान की सरकार है, हम सेवा है, सॉरी, जो ओरिजिनल भगवान की सेवा है, और वहाँ पर जो है लालन की सेवा है। लड्डू गोपाल जी की जो सेवा होती है, हाँ, उसको हाँ। पुष्टि मार्ग की सेवा। हाँ, वो पुष्टि मार्ग की सेवा है। जबकि वल्लभाचार्य जी ने अपने पुत्र बटलादी जी को गदाधर जी के, हमारे जो गदाधर पंडित है, उनके पास भेजा था दीक्षा लेने के लिए। उन्होंने ये लिखा है, गदाधर जी के पास जाकर बटलादी जी का ये श्लोक है, कौन सा, श्याम सुंदर शिखंड शेखर इसमें रास मुरली मनोहर, राधिका रसिक माम कृपा निधे सौ प्रिया चरण किंकरी गुरु। वो खुद कह रहे राधा जी की किंकरी मुझे बना दो, और वल्लभाचार्य जी पुष्टि मार्ग वाले गोपाल जी की उपासना में ही रह गए। जनता को वो बताई और खुद तो गा रहे हैं अधुरम मधुरम वदनम मधुरम। पुष्टि मार्ग होते हुए भी उनकी जो सेवा थी, परंतु पुष्टि मार्ग वाले उस चीज को समझ नहीं पाए। जब गोष्ठियां होती है ना, तो ये सब बातें सब सामने आती है। पहले गोष्ठी बहुत होती थी गुरुदेव के समय में ना, तब ये सब बातें होती थी। माधवेंद्र यति है, हमारे माधवेंद्र यति के नाम पे जतिपुरा शब्द पड़ा, और पुष्टि मार्ग वाले बोलेंगे महाप्रभु जी की बैठक थी इसलिए जतिपुरा पड़ा, तो माधवेंद्र यति के नाम पे जतिपुरा है। तो गोवर्धन पूरा गाय के मुख पर है, जो गाय का मुख है वहाँ पे हमें मुखारबिंद में दिखता है, मासी गंगा के पास। जो गाय का कक्कुद है वो दान घाटी पे दिखाई देता है, और जतिपुरा में गाय का और पीछे का भाग, और चरण तो उसके चरण पहाड़ी पर है जहाँ पर जाना मना है, महाप्रभु जी ने मना किया जाने के लिए। चरण पहाड़ तो दीदी झारखंड में है ना उनका? वो दूसरी है, और जो गोवर्धन में है ना, सुरभि कुंड के पहले लुकलुक दाऊ जी वहाँ पर। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी गुरुदेव, ये वाला आप ही बोलते हो तवे वासनी वाला जो है, तो ये श्री राधिका प्रार्थना करके कोई ग्रंथ है क्या? नहीं, ये है रघुनाथ दास गोस्वामी का बिलाप कुसुमांजलि का। अच्छा, उसमें से है? उसमें। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। मैं तुम्हारा ही हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, ऐसा जानकर हे राधे तुम मुझे अपने चरणों के समीप ही रखो। हाँ जी दीदी, गुरुदेव कथा में थोड़ी सी आना शुरू में। कौन भजन गा रहा है आज? हम लगा बोले दुर्मति संसार भीतरे पड़ियाछि तवनि जुजनो वनमाजनि आठाई अधि आवाज नहीं आ रही आपकी? आवाज नहीं आ रही। प्रेमाना दुर्मति संसार भीतरे पड़ियाछि तवनि जुजनो वनमाजनि आठाई अधि तेने तो मेरी अयाचिनो रे पचता देखिया
कहीं ना कहीं ओ दिल चलना सुन भालो पता उनसे कहा बिहिया उनसे कहा बिहिया हमारे गिया हमारे श्री कृष्ण चैतन्य नव देखी जाने काटा मेरा दिल तो बना विप्रसूता संसार भीतरे पड़िया चीनो चैतन्य देसाई जाने हरि तारे जगत तुम्हें उजाया लाज परित्राण भक्ति आपन कहानी बोले आपन कहानी बोले तुम्हारा चरण डाले प्रभु हे मधुर माते संसार भीतरे पड़िया चीनो में तवानी जाना मन महाजाने आताई आदिनी तो आताई आदिनी तो पड़िया चीनो जय सचिनंदन जय बार हरि सचिनंदन हरि वराई पुराणे दया क्षमा बहुत हाई पिच पर हो गया ना। कोई और? मेरी एकादशी कीर्तन करूँ मैं? अच्छा गाओ। एक बारी रिपीट मत करना लाइन, एक बारी गाना। हाँ ठीक है। बता चरण भगत की माधवती की भगति जननी अतरी पालज कारी विश्ववती वसति वाणी परमानंदी वारी गौर आमर देश भाषाई
करल बनांगे ये सब अस्थांगे निभांगे पढ़निया भगत गांगे मृदंग बाधा सुनित माना अवसर सदयाचे गांगी तन सोनी आनंदे दयाचे युगल विंदती देखिया मोरा परमानंदमय प्रसाद सेवा करित होय सकल प्रपंच जाय जे दिन भजन दिखती गृह चलो ढोलक गाएंगे चलन ढोले किया भगवा सुख सीमा पाए तुलसी देवी जुड़ाई खाना माधव तो सुनी जानी गौर पृथ्वी सकल सेवनी जीवन सार्थक मानी भगति विनोद कृष्ण भजनी अनुकूल पाए जाओ प्रति दिवस पर परम सुख दे स्वीकार करता स्वीकार करता जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी जय माधव तिथि जय माधव तिथि माधव तिथि जय माधव तिथि जय एकादशी की जय। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कल मिलते हैं। वांशा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु वेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत।